जय श्री राम। MGSU BA BEd एग्ज़ाम 2026 यानी MGSU BA BEd एग्ज़ाम 2026 के अंतर्गत BA BEd का जो पेपर रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस सेकंड का रहेगा और उसी से संबंधित आज गेस्ट पेपर है, यानी BA BEd सेकेंड ईयर का जो आगे वाला जो पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस सेकंड का रहेगा और उसी से संबंधित गेस्ट पेपर रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको पढ़ के आइए, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इन टॉपिक को आप अवश्य पढ़ें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे अंक आ सकें। MGSU BA BEd BSc BEd एग्जाम 2026 BA BEd सेकेंड ईयर यानी BA BEd सेकेंड ईयर का जो गेस्ट पेपर रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस सेकंड, यानी पॉलिटिकल साइंस सेकंड का ये सब्जेक्ट अपने ये गेस्ट पेपर रहेगा। तो जो प्रशिक्षणार्थी जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सेकंड है वो इस पेपर को अवश्य पढ़ें आप, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए अपने को ये गेस्ट पेपर पढ़ना है, तो आप इस गेस्ट पेपर को पढ़ के एग्जाम में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी ये गेस्ट पेपर पढ़े, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देख करके आपकी जिस भी नोटबुक से आप तैयारी कर रहे हैं उस नोटबुक में आप निशान अवश्य लगा लेवें। क्वेश्चन नंबर पहला, चलते हैं टॉपिक पे अपने। उदारवादी व उग्रवादियों के मध्य अंतर, यानी उदारवादी और उग्रवादियों के मध्य अंतर पढ़ लें, यहाँ पे अंतर पूछा जा सकता है। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भी आप पढ़ लें, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण है टॉपिक, उदारवादी व उग्रवादियों के मध्य अंतर और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो इसमें पेपर के पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं, सी यानी तीनों पार्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अपने को अच्छे प्रकार से पढ़ना है ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। अगला टॉपिक है दूसरे टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। टॉपिक नंबर 2, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व, यानी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व अपने को पढ़ने हैं। मूल अधिकार भी पढ़े और नीति निर्देशक तत्व भी पढ़े आप, तथा 1919 के अधिनियम की विशेषताएं, यानी 1919 का अधिनियम था उनके विशेषताएं भी अपने को पढ़नी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें अपने को दोनों टॉपिक है वो अपने को अच्छी प्रकार से पढ़ने हैं, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकार भी पढ़ने हैं, नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ने हैं। 1919 के अधिनियम की विशेषताएं, ये भी पूछी जा सकती है, काफी महत्वपूर्ण है, तो ये भी अपने को पढ़ना है। तो काफी महत्वपूर्ण है, पेपर के अंतर्गत पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी और सी में, तीनों पार्ट में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक आप अवश्य पढ़ें, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन टॉपिक अपना तीसरा आता है। तीसरे पे चलिए अपने, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर, यानी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, अपने को अंतर स्पष्ट करना होगा। तो मंत्रिपरिषद को आप देख लें ये क्या है और मंत्रिमंडल क्या है, जब दोनों अपने को ये देखेंगे तो अपने को मंत्रिपरिषद के अंतर का भी हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए आप इन दोनों को पढ़ें और केंद्र राज्य संबंधों में सुधार प्रस्तुत कीजिए, यानी केंद्र राज्य संबंधों में सुधार प्रस्तुत करना है अपने को भी, किस प्रकार केंद्र राज्य संबंधों में सुधार किया जा सकता है। तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में आप पढ़ोगे तो ये आप अच्छी प्रकार से समझ जाओगे। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी अपने को क्या है क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। इसलिए मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल में अंतर, ये दोनों पढ़ लेने हैं अपने को, और केंद्र राज्य संबंधों में सुधार प्रस्तुत कीजिए, ये भी अपने को पढ़ लेना काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से भी पेपर के पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी और सी में, तीनों पार्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को अवश्य पढ़ें, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन टॉपिक आता है अपना चौथे टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, यानी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन अपने को पढ़ना है और भारत में राजनीतिक दल व्यवस्था की विशेषताएं अपने को पढ़नी है। तो भारत में राजनीतिक दल व्यवस्था की विशेषताएं पढ़े और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पढ़े, ये दोनों अच्छी प्रकार से पढ़ लें आप। भारत में राजनीतिक दल व्यवस्था की विशेषताएं पढ़नी है और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ना है। तो इसीलिए
ये भी टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अवश्य पढ़ें। और यहाँ से भी पेपर के पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी और सी में भी, तीनों पार्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आप टॉपिक अवश्य पढ़ें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन नंबर अपने टॉपिक नंबर 5 पे चलते हैं। पांचवा टॉपिक आप देखिए कौन सा पढ़ना है आपको। पांचवा टॉपिक के अंतर्गत राजनीति पर जाति का प्रभाव, यानी राजनीति पर जाति के प्रभाव को अपने को पढ़ना है। और क्षेत्रवाद को समझे, क्षेत्रवाद अपने को पढ़ना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। राजनीति पर जाति का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और क्षेत्रवाद को भी समझाना है अपने, क्षेत्रवाद भी पूछा जा सकता है। तो ये पांचवा टॉपिक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में दोनों पूछे जा सकते हैं। पार्ट ए में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं और सी में, तीनों पार्ट में क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को आप अवश्य पढ़िए, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन हमें छूटना नहीं चाहिए। अगले टॉपिक अपने 6 पे चलते हैं। टॉपिक है 6। 6 वाले टॉपिक पे आपको ध्यान दीजिए आप। छठा, भारतीय संविधान की प्रकृति, यानी भारतीय संविधान की प्रकृति अपने को पढ़ना है। और राज्य राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का वर्णन अपने को करना है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति आप अपने को पढ़ लेनी है। इसके प्रकृति के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है, प्रकृति के बारे में समझाने के लिए बोला जा सकता है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति हमें अवश्य पढ़नी है, काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य नीति में राज्यपाल की भूमिका अपने को पढ़नी है भी। राज्य राजनीति में राज्यपाल की क्या भूमिका है। तो राज्य राजनीति काफी महत्वपूर्ण है। और जब राज्य राजनीति की बात करते हैं अपने, तो इसके साथ राज्यपाल जुड़ जाते हैं। तो राज्य राजनीति में राज्यपाल की भूमिका अपने को बतानी है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्या पेपर के पार्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बी में भी और सी में, तीनों पार्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रकृति व राज्य राजनीति में राज्यपाल की भूमिका, ये दोनों चीजें अपने को पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें में आप ध्यान दीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना अपने को पढ़नी है। तो इसमें समझाना है आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना किस प्रकार है। तो इस पे आपको छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और बड़ा भी पूछा जा सकता है। और क्षेत्राधिकार तथा चुनाव आयोग की रचना तथा कार्य अपने को पढ़ना है। एक क्षेत्राधिकार पढ़ना है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना व क्षेत्राधिकार ये अपने को पढ़ना है, तथा चुनाव आयोग की, तथा चुनाव आयोग की रचना तथा कार्य उसके पढ़ने हैं। चुनाव आयोग की रचना भी पढ़नी है और चुनाव आयोग के कार्य भी अपने को पढ़ने हैं। तो ये भी जो अपने टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन ए पार्ट में पूछे जा सकते हैं, बी में भी और सी में भी, तीनों पार्ट में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना और क्षेत्राधिकार पढ़ना है। एक तो रचना पढ़नी है सर्वोच्च न्यायालय, क्षेत्राधिकार पढ़ना है। दूसरा, चुनाव आयोग की रचना तथा कार्य पढ़ना है अपने को। तो चुनाव आयोग की रचना किस प्रकार हुई, एक तो रचना पढ़ना है, दूसरा उनके कार्य पढ़ने भी, कार्य क्या है। तो इस प्रकार ये टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस टॉपिक को अवश्य ध्यान दीजिए, ध्यान देना है अपने को, इसको पढ़ के आना है। आगे क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो यहाँ 1935 का अधिनियम पे टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, आप तैयार कर लें। दूसरा, भारत में चुनाव व्यवहार, इस पे भी टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, इसको भी तैयार कर लें। तीसरा, भारतीय राजनीति में लैंगिक मुद्दे, इससे भी टिप्पणी आ सकती है, इसमें भी अपने को याद कर लेना है। तो इस प्रकार ये टिप्पणियां अपने को पढ़नी है 35 के अधिनियम पे, भारत में चुनाव व्यवहार पे और भारतीय राजनीति के लैंगिक मुद्दे पे। तो यहाँ से भी ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ से भी पेपर के पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी में, तीनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी याद कर लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ आज की आपके जो पेपर का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो अपने यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। तो इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ के आना है, ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे अंक आ सके। और अच्छे अंक लाना एग्जाम में अति आवश्यक होता है। तो इसलिए एग्जाम में अच्छे अंक आ सके, इसलिए आप इस टॉपिक को अवश्य पढ़ें आप।
यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि जैसे ही आगे की नई क्लास आएंगी तो उसके तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अपने को क्या करना है, चैनल को लाइक अपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि नए नोटिफिकेशन अपने के पास आते रहें। धन्यवाद। एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय श्री